27 दिसंबर को प्रदेश भाजपा सरकार को 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिले में एक बड़ी रैली की जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जगह जगह जाकर खुद लोगों को रैली का निमंत्रण दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी के सुंदरनगर में पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मंडी में पहुंचकर प्रदेशवासियों को करोड़ों की सौगात देंगे। ऐसे में आप सभी यहां भारी संख्या में पहुंचे और प्रधानमंत्री को सुने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आने का निमंत्रण स्वीकार किया और मैं आप सबको भी निमंत्रण देता हूं, निमंत्रण देने के लिए यहाँ आया हूं कि आप सब भी 27 तारीख को 10 बजे बंडल के ऐतिहासिक मैदान पर पहुंचे, प्रधानमंत्री जी को भी सुने और प्रधानमंत्री जी को सुनने के साथ साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। बड़ी संख्या में पहुंचे। ये कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम होना चाहिए और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हो रहा कि प्रधानमंत्री जहां मंडी आ रहे हैं वहां एक जगह, एक दिन में, एक समय पर, एक मंच पर 11,300 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास किया जाए। सावड़ा कुटू प्रोजेक्ट का हमारा उद्घाटन है। उसके पश्चात हमारे लूहरी स्टेज 1 का शिलान्यास है। तीसरा हमारा धौला स्थित प्रोजेक्ट का शिलान्यास है और चौथा हमारे हिमाचल प्रदेश का अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसको हम बोल सकते हैं रेणुका जी डैम का जो है उसका भी शिलान्यास है। 6,700 करोड़ रुपए की लागत से 6,700 करोड़ रुपए की लागत से उसका शिलान्यास हुआ है। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में जो प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए के जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अभी कोई भी ओमिक्रॉन का मामला नहीं है। कुछ मामलों में सैंपल दिल्ली भेजे गए हैं, उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि हुई है, जो चिंता का विषय है। ऐसे में क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान सभी कोरोना नियमों और पुलिस विभाग के निर्देशों का पालन करें। वहीं सीएम जयराम ने मंडी में प्रधानमंत्री की रैली में आने वाले लोगों से भी मास्क पहनकर रैली में भाग लेने की अपील की। कि अभी तक मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में अभी किसी भी ओमिक्रॉन के वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि कुछ सैंपल हमने भेजे हैं, उनकी रिपोर्ट अवेटेड है, भी इंतजार कर रहे हैं। केसेस कम तो हुए हैं लेकिन फिर भी कुछ जगह इस प्रकार से केसेस आ रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि हमको गंभीरता से लेना चाहिए। अभी खासतौर से जो क्रिसमस और इसके लिए नए साल के लिए टूरिस्ट हिमाचल में आते हैं, हमने सिर्फ इतना ही कहा है कि आने के लिए आइए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कोविड प्रोटोकॉल को आप जो है उसको फॉलो करें और उसके फॉलो करने के साथ साथ में कोशिश करने के लिए हमने पुलिस विभाग को भी कहा है कि जहां सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल इसके माध्यम से जो अपने संदेश के माध्यम से लोगों को गाइड करने की कोशिश करें कि ज़्यादा क्राउड ना किया जाए, ज़्यादा जश्न जो है वो इस प्रकार से सड़कों पर ना मनाए। कोई आना चाहता है, रहना चाहता है, घूमना चाहता है तो उनको कोई मना। 22 तारीख को आप जो जश्न मना रहे हैं उसमें तो 1 लाख के दावा कर रहे हैं। देखिए, उसमें हम कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, सभी मास्क पहन करके आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठेंगे, इस प्रकार से प्रार्थना। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने कोरोना जैसी गंभीर दौर में भी अपनी ही पार्टी को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये आरोप हम नहीं बल्कि उनके ही पार्टी के नेताओं द्वारा चिट्ठियां और पत्र लिखकर लगाए गए हैं। साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर के 27 दिसंबर को भाजपा सरकार के 4 साल के जश्न के दिन को काला दिवस मनाने के ऐलान पर कहा कि वे ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्हें हटाने के लिए कांग्रेस के ही 10 लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं। हालात ये है कि कांग्रेस में किसी को हटाने तो किसी को बनाने के लिए पार्टी में ही धरना चल रहा है। देखिए, जहां कांग्रेस पार्टी की बात है पूरे देश में परिहास का विषय बना हुआ है। उनको ये मालूम नहीं है 10 लोग उनको हटाने के लिए दिल्ली पहुंचे, वो बैठे हुए हैं। उनकी पार्टी के अंदर ही धरना चल रहा है, किसी को हटाने के लिए, किसी को बनाने के लिए।
और इस पार्टी का आप सोचने का नजरिया आप देख सकते हैं। कोविड जैसे इतने गंभीर मामले को लेकर के भी ये वो पार्टी है जिन्होंने अपनी पार्टी को भी लूटने से नहीं छोड़ा। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप उनकी ही पार्टी के लोगों ने वो चिट्ठियां निकाल करके जो पार्टी हाईकमान को भेजी गई उसमें जिक्र किया गया इतना पैसा हमने खर्च किया है, इतना पैसा हमको यहाँ पर हमारे खाते में डाल दिया जाए। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कांग्रेस जो करना चाहे वो करे, लेकिन हम पूरे जोर के साथ, जश्न के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ 4 साल के ये कार्यकाल मनाएंगे और उसके पश्चात पूरी ताकत के साथ लगेंगे हिमाचल प्रदेश में और 2022 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मंडी रैली के लिए लोगों को निमंत्रण देने पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने जहां लोगों से भारी संख्या में मंडी पहुंचने की अपील की और 2022 में फिर से बीजेपी की जीत का दावा किया, तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।